गोरेगांव में स्थित आजाद बिल्डिंग में फिर से विवाद शुरू हो गया। बिल्डिंग में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें पहले बीएमसी और पुलिस दोनों की तरफ से परमिशन दी गई थी, लेकिन अब परमिशन के बाद भी बीएमसी के अधिकारियों ने शेड हटाने और बकरों को बाहर निकालने को कहा है। देखिए सहयोगी आंचल तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई में बकरी ईद से पहले बवाल मचा हुआ है। इस समय हमारी मौजूदगी गोरेगांव के गोकुलधाम के उस सोसाइटी में है जहां पर शेड बनाकर बकरों को रखा गया है, लेकिन उसको निकालने के लिए यहां पर इनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन इनको बीएमसी की तरफ से परमिशन दिया गया था, जिसके बाद यहां पर बिल्डिंग के अंदर शेड बनाया गया है। अब इसको लेकर जो परमिशन दिया गया है वो दिखा रहे हैं क्या है पूरा मामला और अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बीएमसी की तरफ से आप लोग को परमिशन दिया गया था। परमिशन दिया हुआ है, उसके बाद भी हम लोग को काटा नहीं गया है। बीएमसी के लोग आए थे, सर्वे करके गए, उसके बाद हमको परमिशन मिला। हम लोग ने चारों तरफ से शेड्स को पैक किया हुआ है और हम लोग सोसाइटी में ही काटेंगे। कब परमिशन दिया गया था आपको बीएमसी की तरफ से? आपको परमिशन कब दिया गया था बीएमसी की तरफ से और अब यहाँ पर रोक टोक क्यों किया जा रहा है? 4 दिन पहले हम लोग को परमिशन बीएमसी की तरफ से मिल गया था। डिंडोसी पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी देख के गया और उन लोग ने हम लोग को हाँ बोल दिया था कि आप काट सकते हो। काटने के बाद प्रीति साटम की जो यहाँ की नगर सेवक है, उनके दबाव पे ये परमिशन कैंसिल किया जा रहा है। अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग सीनियर साहब को और बीएमसी को बोल रहे कि हमको कुछ दूसरा एक सुविधा आप निकाल के दो, ऑप्शन करके दो। तो अभी तो यहाँ पर बकरों को रखा गया है, शेड भी बनाया गया है, तो क्या इन्हें बाहर निकाला जाएगा? हाँ, निकाला जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे हमको बीएमसी बोल रहे कि आप स्लॉटर हाउस जो दूसरी जगह पे वहाँ पे लेके जाओ, तो हम वहाँ से पूरा बकरा वहाँ शिफ्ट करने का ट्राई करेंगे। अभी कब तक शिफ्ट करेंगे? अभी वो जो परमिशन एक बार कंफर्म हो जाएगा कि है कि नहीं है, उसके बाद बकरे को निकालो यहाँ से, दूसरी जगहों पे शिफ्ट करो। कहाँ पर व्यवस्था करके देगी? अभी कहाँ पे व्यवस्था हो सकता है? अभी तो ये लास्ट टाइम है, कल ही है। और क्या नाम है, कुछ अगली बार भी एकदम ऐसे निकाल दिए थे, करने नहीं दिए थे। अब कितने साल से हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? कल आप लोगों का त्यौहार है और उसके पहले अब बीएमसी की तरफ से एक बार पहले परमिशन दिया जाता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप लोग को बकरों को दूसरी जगह पे रखा जाएगा, दूसरी जगह व्यवस्था की जाएगी। तो परमिशन दिया बीएमसी ना, बीएमसी फिर करके दे ना, कहाँ करना है। अगली बार दुकान पे हम लोग गए थे कराने के लिए, आपकी परमिशन होने के बाद भी ऐसा नाटक कर रहे हैं सब। अभी कभी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मतलब कोई रोके या टोके, लेकिन अब की बार मतलब कर रहे हैं। यहाँ से उस बकरों को हटाने के लिए कहा जा रहा है। इस सोसाइटी की हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी एक रहवासी सोसाइटी है जिसमें हर समुदाय के लोग रहते हैं। इसके साथ ये सैटेलाइट बिल्डिंग है, आज़ाद बिल्डिंग, जिसमें शेड बनाया गया है और अब इसी को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। तो अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जो भी त्योहार है सौहार्दपूर्ण तरीके से अब तक निकलते आए हैं, आगे भी निकलते रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी को लेकर आपने मेरी सहयोगी आंचल तिवारी की रिपोर्ट देखी, मेरे साथ वो लाइव भी जुड़ चुकी है। आंचल, सबसे पहले तो ताज़ा हालात बता दीजिएगा। पिछले कई दिनों से लगातार वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं मुंबई की अलग अलग सोसाइटीज से। बड़ी संख्या में फोर्सेज का भी डिप्लॉयमेंट है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई बात ना आ जाए। लेकिन अभी जिस सोसाइटी में आप गए थे, वहां पर लोगों ने कहा कि पहले हमें परमिशन दी, अब बोल रहे हैं कि हटा लो यहां से। जी बिल्कुल रोहित, और इस समय हमारी मौजूदगी गोकुलधाम के इलाके में मौजूद सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी के बाहर ही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सुबह विवाद देखने को मिला था, उसके बाद पुलिस यहां पर बैठी हुई है और यहां पर हर तरफ निगरानी रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो जानकारी इस पूरे मामले में ये आई है कि पहले बीएमसी की तरफ से परमिशन दी जाती है, यहाँ पर बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो पहुँचते हैं, देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर शेड बनाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब उसे रद्द करने की भी मंजूरी दे दी गई है। मतलब कि कल सुबह तक जितने भी बकरे इस शेड में रखे गए हैं बिल्डिंग में, उन्हें बाहर निकाला जाएगा और आसपास जो कत्ल खाना है वहां पर उनको कुर्बानी देने की इजाजत दी जाएगी। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन देखिए रोहित, ये गोरेगांव का ही मामला नहीं है। हमने मीरा भाईंदर में, मीरा रोड में भी ऐसी ही घटना देखी, इसके बाद घाटकोपर में और अभी गोरेगांव में। लेकिन इसको लेकर अब लगातार बीएमसी प्रशासन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले उनकी तरफ से यहाँ पर परमिशन दिया गया था, लेकिन अब उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है और बकरों को बाहर निकालने के लिए कहा गया है। लेकिन अब ये समझना होगा रोहित की, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिख रहे थे और उनका कहना था कि सोसाइटी में लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और ऐसे में वहां पर कुर्बानी की इजाजत ना दी जाए। ये नियम अभी की नहीं है, ये नियम पहले की है, लेकिन त्यौहार आते ही एक हफ्ते पहले से ही विवाद शुरू हो चुका है। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी और इसमें हस्तक्षेप किया गया
था और स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि अगर 1 किलोमीटर एरिया के अंदर में स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं और उसके आसपास सोसाइटी है तो वहां पर कुर्बानी की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती। और अच्छा, उसी मुझे को एक ध्यान बात में बताइए, रखते आप हुए सुबह से ये इस सोसाइटी में परमिशन मौजूद हैं BMC की आंचल, तरफ से मुझे रद्द कर दी बताइए गई है। एक सोसाइटी जहां पर आपने रिपोर्टिंग की थी वहां पर तो ये था कि वहीं सोसाइटी में रहने वाले वहीं के जो रेजिडेंशियल लोग थे उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते इतने ओपन में आप लोगों के जानवर रहे, तो वो विवाद वहां पे शुरू हुआ। इस सोसाइटी में जो बाकी लोग हैं उनकी तरफ से भी क्या कोई तकलीफ या किसी तरीके की बातें रखी गई थी कि वो नहीं चाहते कि यहां पर जानवर बंधे रहे? जी बिल्कुल रोहित, देखिए सबसे पहले अगर मैं गोकुल धाम के सैटेलाइट सोसाइटी की बात करूं तो इसमें 80% जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं और परमिशन लेने के लिए उन्होंने बाकायदा बीएमसी को लेटर दिया था, उनसे मांग की गई थी और जब बीएमसी की तरफ से परमिशन मिला उसके बाद 2 दिन के अंदर यहाँ पर शेड बनाया गया और बकरों को रखा गया कुर्बानी के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से कई लोगों ने शिकायत की थी उसके बाद यहाँ की जो नगर सेवक है प्रीति साटम वो पहुंची हुई थी सोसाइटी वाले से बातचीत करने के लिए, अब उसे रद्द कर दिया जा रहा है। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं परमिशन बीएमसी की है, प्रशासन की है रोहित, क्योंकि पहले आप परमिशन देते हो फिर परमिशन को कैंसिल करते हैं। वहीं दूसरी तो अगर मैं मीरा रोड की बात करूं तो वहां पर पूरी तरीके से अवैध था। पूनम एस्टेट क्लस्टर सोसाइटी में जिस तरीके से 60 बकरों को लाया गया था उसके बाद काफी मशक्कत के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग विरोध करते हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाता है, जो कि पूरी तरीके से अवैध था, क्योंकि ना तो उसमें बीएमसी का परमिशन लिया गया था और ना ही सोसाइटी के पदाधिकारी ने कोई परमिशन दिया था। लेकिन यहाँ पर बाकायदा परमिशन लिया गया था और देखिए यहाँ पर कोई माहौल ना बिगड़े इसका खासा इंतजाम जो है वो अब पुलिस की तरफ से किया गया है। पुलिस यहाँ पर जगह जगह तैनात है और अंदर जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है जब इस तरीके से परमिशन को कैंसिल किया जा रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि सारे बकरे जो अंदर मौजूद है बिल्डिंग के अंदर शेड बनाकर जहां पर उन्हें रखा गया है उन्हें कल सुबह निकालने के लिए कहा गया है और कत्ल खाना जो आसपास है वहां पर उनको कुर्बानी देने के लिए कहा गया है। लेकिन देखिए रोहित, इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में ऐसा ही हमें विवाद देखने को मिल रहा है रोहित। आंचल, एक चीज़ और, आपने बताया यहाँ की नगर सेवक तो यहाँ पर पहुंची, लेकिन आप पूरे मुंबई में लगातार, स्पेसिफिकली मैं मुंबई की बात करूँ तो बड़ी डेंस पॉपुलेशन है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, चौल कल्चर भी है, वहाँ पर भी सभी धर्म के लोग रहते हैं। किसी के मन में भी ये द्वेष भावना ना आए कि देखिए आज से पहले तक तो हमें कभी अपने त्यौहार मनाने से नहीं रोका गया लेकिन इस बार रोका गया। इस बीच जनप्रतिनिधियों की भी अपनी जिम्मेदारी है। अलग अलग जिलों में आप जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर जा रही है, अलग अलग इलाकों में आप लोग घूम रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं ताकि किसी भी समाज के मन में ये ना है कि हमको टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल रोहित, देखिए ये बात यहाँ की जनता खुद कह रहे हैं कि जब 10 दिन का यहाँ पर फेस्टिवल होता है गणेश उत्सव, उस दरमियान यहाँ पर पंडाल बनाए जाते हैं और बाकायदा धूमधाम से फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें सारे समुदाय के लोग सहयोग करते हैं। लेकिन जब जैसे ही हमारे त्यौहार आते हैं उस टाइम ऐसे विवाद खड़ा किया जाता है जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को खुद काम करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए जब बीएमसी परमिशन देती है और उसके बाद किस बेस पर आप परमिशन देते हैं, क्योंकि ये एक गाइडलाइन से ये नियम है कि अगर 1 किलोमीटर की एरिया के अंदर में कोई भी स्कूल आ रहा है या फिर मंदिर आ रहा है उस दरमियान आपको परमिशन देने की इजाजत नहीं होती और इसी बेस पर यह परमिशन बीएमसी ने फिलहाल इतना विवाद होने के बाद रद्द किया है। लेकिन उसके पहले जब सोसाइटी में बकरे आ जाते हैं, शेड बना लिया जाता है, उसके बाद इस विवाद को और ज्यादा बढ़ाया जाता है, तो सीधे तौर पर अलग अलग समुदाय का यही कहना है कि उनका त्यौहार है, उसके लिए प्रशासन को पहले ही व्यवस्था करना चाहिए। जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक स्थल है, जब गणपति बप्पा की गणपति फेस्टिवल आता है तो वहां पर पंडाल बनाने की इजाजत दी जाती है, परमिशन दिया जाता है, तो ऐसे इनको कत्ल खाना बना के क्यों नहीं दिया जा रहा है? सोसाइटी में जो पदाधिकारी हैं अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो एक मीटिंग होती है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी राय ली जाती है, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर तो सारी चीजें विपरीत देखने को मिल रही है। फिर चाहे मैं पूनम एस्टेट क्लस्टर की बात करूं या फिर यहाँ पर गोकुल धाम की, दोनों तरफ की जो तस्वीरें एक ही है रोहित की। पहले तो यहाँ पर सारी चीजें हो जाती है, फिर उसके बाद विवाद शुरू होता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है रोहित। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आंचल। नजर आप बनाए रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि इस तरह के मसले कई बार बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और खासतौर पर समाज, हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे किसी के मन में भी द्वेष भावना ना आए। बहुत धन्यवाद, नजर बनाए रखिएगा।